सो है गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज को काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपको बताऊंगा कि मैंने कुछ दिन पहले एयरपोर्ट्स की अनबॉक्सिंग की थी, जो कि एक क्लोन थे और काफ़ी सही वाले क्लोन थे। तो आज बारी आती है हमारे एयरपोर्ट्स प्रो की, जो कि एक और क्लोन है, पर वन ऑफ द बेस्ट क्लोन में इसको माने जाते हैं और ये काफ़ी चीपेस्ट क्लोन है। सो एक्चुअली इसकी प्राइस आती है 1800 रुपीज़ की। पर आप मेरे व्यूअर्स हो, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो आपके लिए ये एयरपोर्ट्स प्रो की प्राइस है 1500 रुपीज़। तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं एंड में आपको बताऊंगा कि आप इसको कहाँ से और कैसे परचेज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं करूँगा इसकी अनबॉक्सिंग, बाद में करूँगा इसका रिव्यू। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो गाइस, आ गए हमारे अनबॉक्सिंग टेबल के ऊपर। सो ये है हमारी कंप्लीट पैकेजिंग एयरपोर्ट्स प्रो की। सो इधर लिखा हुआ है क्लियरली एयरपोर्ट्स प्रो वायरलेस चार्जिंग केस, जैसे कि हमारे पहले एयरपोर्ट्स में लिखा था, जो कि नॉर्मल एयरपोर्ट्स थे। और आगे तरफ आप देख दो कि एक पॉपअप इमेज दी गई है। अगर आप इसको फील में ही फील कर पाओगे, आप तो स्क्रीन के ज़रिए फील नहीं कर पाओगे। तो अगर आप इसको परचेस करोगे तो आपको इधर फील होगा एक पॉपअप इमेज। काफ़ी सही क्लोन है, काफ़ी सही से इसकी पैकेजिंग भी कॉपी करी है। साइड में भी एप्पल का लोगो है। तो मैं जल्दी से इसको बॉक्स करता हूँ ओपन, या इसको रखता हूँ इधर साइड में। तो स्टार्टिंग में वापस आपको डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया की एक बुकलेट मिल जाती है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे पेपर मैनुअल मिल जाएंगे। सो इस बार आपको 4 पेपर मैनुअल देखने को मिल जाते हैं, तो इसको भी रखेंगे हम साइड में। और ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। तो अभी मैं इसको निकालता हूँ इसके प्लास्टिक रैप में से। सो काफ़ी सेटिस्फाइंग रहता है इसका प्लास्टिक रैप। और इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ, एक लाइटनिंग केबल रहेगा ऑब्वियसली। या गाइस, सो आप देखते हो कि एक लाइटनिंग केबल दी गई है और उसके साथ आई गेस अमेजिंग, इसके बाद आपको ईयर टिप्स भी देखने को मिल जाते हैं अलग अलग साइज़ के। सो आपके कान का जो होल होता है उसके साइज़ के हिसाब से आप ईयर टिप्स यूज़ कर सकते हो। तो मैं सब कुछ रख देता हूँ साइड में। एंड नाउ हियर इज़ आवर मेन प्रोडक्ट। सो ये काफ़ी हैवी है, मतलब जो ओरिजिनल एयरपोर्ट्स प्रो है उसके जैसा ही वेट है। तो जो हमने पहले रिव्यू किया था और नॉर्मल एयरपोर्ट्स के मुकाबले में ये ज़्यादा हैवी है, क्योंकि इसका साइज़ आई थिंक थोड़ा सा बड़ा है। सो नीचे की तरफ आपको लाइटिंग पोर्ट मिल जाता है, आगे लाइट इंडिकेटर बैटरी के लिए, पीछे आपको बटन मिल जाता है जिससे आप अपना ये एयरपोर्ट्स चार्ज कर सकते हो। और कुछ भी नहीं दिखता है। इधर वापस लिखा है डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया, और इधर एक सीक्रेट कोड वर्ड भी लिखा है, चाइना। सो मैं जल्दी से करता हूँ इस लीड को ओपन। और आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने इसको लीड को ओपन किया, इंस्टेंटली ये लाइट इंडिकेट करना स्टार्ट हो गई। सो ये ग्रीन लाइट शो करती है क्योंकि अभी बैटरी फुल है ये चार्जिंग केस के अंदर। और इधर आप देख रहे हो कि खोपचे में इधर कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्लोन है। ओरिजिनल एयरपोर्ट्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ होता है। सो नाउ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस, वी नाउ विल रिमूव दिस। ओके, दिस इज़ प्रिटी स्मॉल, क्योंकि हमने नॉर्मल वाले एयरपोर्ट्स को यूज़ किया था और रिव्यू किया था। सो उसके मुकाबले में काफ़ी स्मॉल और कॉम्पैक्ट इन साइज़ है। और ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसे कि मैंने बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियोस देखी है और मैं अपना फ्रेंड का ये वाला यूज़ किया था, जो कि ओरिजिनल था। सो वो मैं बोलूँगा 99% सेम टू सेम ऐसे ही दिख रहा था। एंड गुड जॉब टू द ब्रांड। सो अभी मैं दोनों निकाल देता हूँ और आपको थोड़ी बहुत बातें बताता हूँ केस के बारे में। तो अब जैसे ये लीड को क्लोज करोगे, आपको अच्छी सी सेटिस्फाइंग साउंड आती है, आप जब भी सुनना। अमेजिंग, मुझे तो काफ़ी सेटिस्फाइंग लगी। और ये साइड आपको वापस वो सिल्वर लाइनिंग मिल जाती है, जो कि ओरिजिनल एयरपोर्ट्स प्रो में भी आती है। और ये काफ़ी स्मूथली ओपन और क्लोज होता है, आपको कोई हिंज का साउंड नहीं देखने मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर केस की भी क्वालिटी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सही है, क्रैपी मटेरियल यूज़ नहीं किया है। अगर आप इसको 3-4 बार गिराओगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो अब बात आती है हमारे एयरपोर्ट्स की। सो मैं वापस बोल रहा हूँ, इसकी बिल्ड भी काफ़ी स्टडी है, पर जितना जो मजबूत, जितना स्ट्रॉन्ग जो नॉर्मल वाला लग रहा था उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर हाँ गाइस, ये भी नहीं टूटेगा जब आप इसको गिराओगे। पर मैंने एक बार नोटिस की कि इसके जो ईयर टिप्स है वो पहले वाले से काफ़ी बेटर है और काफ़ी सॉफ्ट है। अभी मैं लाता हूँ अपना आईफोन, आपको दिखाता हूँ कि इसकी कनेक्टिविटी कैसी है। तो बस हमारा आईफोन आ गया, तो मैं जल्दी से ये सारे एयरपोर्ट्स को अंदर डाल देता हूँ ताकि हम कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। सो अभी मेरे आईफोन के अंदर ब्लूटूथ ऑलरेडी ऑन है।
तो ब्राइटनेस आई गेस दिस इज़ एफिशिएंट। सो अभी मैं जैसे ये लिड को खोलूँगा इधर पॉपअप आएगा एयरपॉड्स प्रो का। सो अभी मैं लिड को करने वाला हूँ ओपन। ओ माय गॉड, मैंने जैसे लिड को खोला मतलब काफ़ी इंस्टेंटेनियस था। आपने देखा, आपने अपनी आंखों से देखा गाइस, जैसे मैंने लिड को खोला इधर पॉपअप आ गया। 98% बैटरी है और 52% बैटरी ये केस की है, तो काफ़ी कमाल की बात है। पर आपने खुद देखा कि इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अमेजिंग है। तो मैं आपको इसके टच सेंसर्स के बारे में जल्दी से बता देता हूँ। तो अगर आप इसको परचेस करोगे, मुझे मालूम है आप फर्स्ट ट्रायल में आप इधर टच करोगे, क्योंकि पहले वाले नॉर्मल एयरपोर्ट्स में इधर टच करने का था, पर इसमें कुछ अजीब ही है। आपको ये कुछ दिख रहा है, इधर आपको टच करने का, इधर या फिर पीछे की साइड। तो आप इधर से टच करोगे तब उधर तब टच सेंसिटिविटी काम करेगा। तो काफ़ी टेक्टाइल रखता है ये पहले के कंपैरिजन में, और काफ़ी कंफर्टेबल भी लगता है इधर टच रखने का। सो गाइस, अगर हम बात करें नॉइज़ कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड की, सो वो सब तो डेफिनेटली 1200 के प्राइस में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। पर आपको ये वाला सिस्टम आपको देखने मिल जाता है ये वाले एयरपोर्ट्स के अंदर, क्योंकि आईफोन डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि ये क्लोन है कि ओरिजिनल है। तो अब जो कि मैं ट्रांसपेरेंसी मोड ऑफ या फिर नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में इजीली शिफ्ट कर पा रहा हूँ, पर एक्चुअल में जो ऑडियो आ रही है वो कंसिस्टेंट रहती है। कोई नॉइज़ कैंसिलेशन या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड वर्क नहीं करता है। जो भी नॉर्मल मोड चल रहा है वो मोड चलते रहता है। सो अभी मैं जल्दी से करता हूँ इसकी टेस्टिंग और आपको मिलूँगा इसके रिव्यू की तरफ। सो सब आते हैं रिव्यू की तरफ। सो मैंने इसकी काफ़ी सारी टेस्टिंग करी है, तो इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले बात आती है बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो गज़ब की बिल्ड क्वालिटी। आपको पता रहेगा कि मैंने एयरपोर्ट्स की अनबॉक्सिंग की थी, जो कि एक क्लोन थे, और ये भी एयरपोर्ट्स प्रो वो भी एक क्लोन है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी बेटर लगी इन कंपैरिजन टू द एयरपोर्ट्स। दूसरी बात आती है फिटिंग की। सो फिटिंग काफ़ी परफेक्ट है और काफ़ी कंफर्टेबली आपके ईयर्स में फिट हो जाता है। तो इतने छोटे, उनका शेप भी ऐसा है तो आपको ऐसा लगता है कि डेट इट स्नगल्स इन योर ईयर्स, और काफ़ी आराम से फिट हो जाता है। और कभी कभार आप अगर आधे घंटे से ऊपर इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको कभी कभार फील भी नहीं होगा कि आपने एयरपोर्ट्स लगाए है, इतने लाइट वेट है। सो कंफर्ट के मामले में थम्स अप। और मैं अगर ऐसे करूँ अपना आपने देखा कि मैंने कितना विगरस शेक किया, तो तभी भी ये एयरपोर्ट्स इतने भी नहीं हिले। तो आप जॉगिंग के टाइम पे, वर्कआउट के टाइम पे आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। तीसरी बात आती है जो कि मेन बात है, वो है साउंड क्वालिटी की। तो मैं मिड्स, लोज, बेस वो सब की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों से काफ़ी सारे लोग को उसका मतलब समझ में नहीं आता है। तो उसकी साउंड क्वालिटी जस्टिफाइज द प्राइस पॉइंट। 1500 के प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छी और बेटर साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देता है। सो जो पुराने वाले एयरपोर्ट्स थे जो कि मैंने अनबॉक्सिंग किए, बार बार बता रहा हूँ, तो वो वाली वीडियो जाके ज़रूर देखना। तो उसके कंपैरिजन में ये वाला एयरपोर्ट्स प्रो है, उसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर लाउडनेस भी काफ़ी अच्छी है और साउंड क्रिस्प एंड क्लियर आती है। तो मैंने जो भी TWS जो और वायरलेस हेडसेट को अनबॉक्स किया ये वाले चैनल पे, तो मैंने उसको कंपेयर करके देखा है मेरे वायर्ड ईयरफोन से, जो कि सैमसंग के AKG ईयरफोन्स है। वैसा मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि वायर्ड ईयरफोन्स आर मोर एफिशिएंट, क्योंकि इसके अंदर जो साउंड का इनपुट और आउटपुट काफ़ी तेज़ होता है, क्योंकि वो वायर्ड रहता है। और वायरलेस में क्या होता है, वायरलेसली थोड़ा सा स्लो हो जाता है, थोड़ा सा लैग हो जाता है। तो मैंने एक गाना सुन के देखा था, अरे यार ये साइड का थोड़ा लूज़ हो रहा है। हाँ गए, सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि कभी कभी ये साइड का या कभी ये साइड का लूज़ हो सकता है। तो आप ये वाले ईयर टिप्स चेंज कर सकते हो। तो मैंने आपको अनबॉक्सिंग में बताया था कि ये वाले ईयर टिप्स डिटैचेबल है, तो आप इजीली उसको डिटैच करके दूसरे वाले ईयर टिप्स लगा सकते हो। मेरे ये वाले ईयर टिप्स थोड़े से आप समझ गए होंगे। तो मैं बोल रहा था कि क्या बोल रहा था बॉस को, हाँ गैस, तो मैं बोल रहा था कि मैंने एक गाना सुना था, तो मेरे वायर्ड ईयरफोन से भी सुना, इससे भी सुना। सो एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं आया। और जो वायर्ड ईयरफोन जो मैं यूज़ करता हूँ वो 2000 रुपीज़ के आते हैं,
और ये वाले 1500 के वो भी वायरलेस, और ये काफ़ी प्रीमियम और फैंसी भी लगते हैं। हाँ गाइस, एक और पॉइंट आ जाता है कि ये प्रीमियम और आपको अमीर लुक देते हैं, तो जो भी आपको देखेगा वो समझेगा आप बहुत अमीर हो, क्योंकि ये दिखने में एकदम डिट्टो, दूर से देखो पास से देखो आपको एयरपोर्ट्स प्रो ही लगेगा, तो सामने वाला देखेगा काफ़ी अमीर बंदा है। सो आपका शो ऑफ भी हो जाएगा। और अगर दूसरा पॉइंट आता है कि आप इससे अपने कॉल्स भी अटेंड कर सकते हो, तो मैंने ट्रैफिक में जाके भी एक कॉल अटेंड किया था और घर में बैठे भी कॉल अटेंड किया था। सो सामने वालों को भी मेरी ऑडियो काफ़ी बेटर आ रही थी, अच्छी आ रही थी, और मुझे भी क्लियरली सुनाई दे रहा था। और दूसरी बात आती है, जो कि मेन बात आती है और सब लोग को इसका बहुत कंसर्न रहता है कि इसकी बैटरी लाइफ कैसी है। तो मैंने इसको काफ़ी रिगरस यूज़ किया था, 6 घंटे कंटिन्यूस मैंने इसको अपनी क्लासेस में यूज़ किया। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब ब्राउज़ किया और ऐसे देखने लगा तो 2 घंटे, और रात को भी मैंने कुछ ऐसा किया, मतलब वैसा। तो मैंने बहुत सारी ब्राउजिंग और फ़ोन के अंदर, मेरे लैपटॉप के अंदर, मेरे आईफोन के अंदर, मैंने सबके अंदर कॉल भी अटेंड किए, मैं बहुत सारी चीज़ें करी। तो इसकी बैटरी जाने में 1.5 डेज़ लगा। सो आपका एक आधा दिन आपका इजीली गुजार सकते हो आप। और क्योंकि मैंने रिगरस टेस्टिंग के लिए किया था, इसलिए इसकी बैटरी लाइफ थोड़ी ऐसे चली गई, वरना तो आप 2 दिन तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो। और हाँ गाइस, अभी बात छेड़ लिया तो इसकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी सही है, iOS के साथ भी इजीली ये कंपैटिबल है, एंड्रॉयड के साथ भी है और लैपटॉप के साथ भी है। तो और हाँ, अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे ही ये वाले एयरपोर्ट्स प्रो iOS के साथ कनेक्ट होते हैं, तो जब वो कनेक्टिंग प्रोसेस होता है तब आपको वाइट लाइट इंडिकेट शो करती है। और नॉर्मली जैसे आप उसको लीड को ओपन करोगे या फिर वो बटन को प्रेस करोगे अपने एयरपोर्ट्स को चार्ज करने के लिए, तब ग्रीन लाइट इंडिकेट करती है, और रेड लाइट भी इंडिकेट करती है जब आपका केस चार्ज होते रहता है, और जब आपका केस 100% चार्ज हो जाता है तब वापस ग्रीन लाइट पे वो स्विच हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका केस कम्प्लीटली चार्ज हो गया है, तो आपको चार्जिंग से उसको निकाल देना है। तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे इस प्राइस पॉइंट पे। और हाँ गाइस, मुझे एयरपोर्ट की सबसे एकदम अच्छी से अच्छी बात क्या लगी कि इसके अंदर वेयर एंड रिमूव वाला सेंसर है। तो अभी आप जैसे हो कि मैंने मेरे एयरपोर्ट्स पहने, तो जैसे अब मेरी वीडियो चल रही है और अगर मैं जैसे मेरा एक एयरपोर्ट निकाल दूंगा तो वीडियो तुरंत पॉज हो जाएगी, और जैसे मैं अपना एयरपोर्ट वापस लगा दूंगा वो वीडियो वापस रेज्यूम हो जाएगी। तो सबसे अच्छी बात ये एयरपोर्ट की मुझे ये लगी। सो अभी लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, वो है इसके टच सेंसर्स को। सो टच सेंसर में यूजुअली बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम फ़ोन पे पॉज करने का ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है इन कंपैरिजन टू इधर टैप करने का। तो जैसे कि मैं आपको आगे बताया कि इसका थोड़ा सा अजीब है, ये साइड पे आपको टैप करने का रहता है। तो आप एक बार टैप करोगे तो आपकी जो ऑडियो या वीडियो वो पॉज होगी, और कंटिन्यूस टैप रखोगे, मतलब उसको छोड़ोगे नहीं, अरे क्या बोल रहा हूँ, हाँ उसको कंटिन्यूस प्रेस रखे रहोगे तो आपकी सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। सो गाइस, आई गेस मैंने हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ कवर अप कर ली है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्या पता किसी को इसकी ज़रूरत हो। और हाँ गाइस, मैं आपको लास्ट में बताना भूल गया कि इसको परचेस कैसे करने का है। सो परचेस करने के लिए DM मी, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे DM करो अगर आपको परचेस करने का। मैं आपको सारी एड्रेस डिटेल और बेस्ट प्राइस में आपको मैं ये वाले एयरपोर्ट्स दिला दूंगा। एंड अगर आप इंडिया में हो तो ही मैं आपको ये दिला सकता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल इज़ बिट डिफ़िकल्ट, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ आपके लिए करने का। टिल दैट टाइम, बाय बाय, सी या एंड